विधानसभा चुनाव कवर कर रहे हैं हरियाणा में और ये बादली विधानसभा है। यहाँ पे आम जनमानस आए थे जनसभा को संबोधित करने। राजनाथ सिंह जी क्या कह के गए, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? बहुत बड़ा एक तरफा है। ओम प्रकाश धनखड़ जीतेगा। ओम प्रकाश धनखड़ जीतेगा। कांग्रेस जो कह रही है वो क्या हो रहा है? सब झूठी हैं, झूठी अफवाह है। किसानों की जमीन ले ली। ओम प्रकाश धनखड़ ने काम करवा है। हर गाँव में किसान बादली में जाके देखो, बादली हल्के में कितना काम करवाया है, बहुत ज्यादा काम। परिवर्तन है इस बार। ओम प्रकाश धनखड़ एक तरफा जीतेगा। कति पूरी लहर आ रही है और यही काम करवाएगा। नेता यही है जो कुछ है, एक नंबर का नेता है। और शर्मा क्या है फिर? नहीं, शर्मा को नहीं, झूठे वादे हैं, झूठे वादे, सब झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं। बोल के नाट जाता है। ठीक है, ओम प्रकाश विश्वास नहीं है तुम्हें? कौन है कति भी कौन है भाई? कौन है राहुल गांधी विश्वास नहीं कौन है गति कौन है भाई? किसानों को सब्सिडी दे दी बहुत ज्यादा। ठीक है, इतनी सब्सिडी मोदी जी से आदमी नहीं कोई। किसान विरोधी सरकार है, किले टुकवा दिए थे इसने। नहीं, कांग्रेस ने टकवाए थे। हमको प्लाट भी नहीं ले सकते। कांग्रेस ने कदम हम कह रहा था किसान कांग्रेस ने कदमा कांड कांग्रेस राज में कितना बड़ा कांड होया था। किसान गोली मरवा दी ना, कम से कम कोई उपद्रव होता है तो क्या था। ओम प्रकाश धनखड़ 300 यूनिट 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे क्या? फ्री हिमाचल में दे दी रे। हिमाचल में दे दी फ्री। तनख्वाह नहीं दे पा रहे अपना कर्मचारियों की। वह पता फ्री का चक्कर में मैनेज क्या हफ्ते करेंगे? कहाँ से देंगे फ्री बताओ? फ्री कहाँ से देंगे? आपको विश्वास नहीं हो रहा है? मतलब है कौन है? बादली का सुधार ओम प्रकाश धनखड़ करेगा। अच्छा, एक चीज एक समझाइए कि अभी पास में ही रोहतक है, ये क्या प्रभाव यहाँ नहीं चलेगा क्या? कोई प्रभाव नहीं चलेगा, कोई प्रभाव नहीं चलेगा। बीजेपी सिर्फ बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार 2014 में आग किसने लगवाई थी? कांग्रेस ने, भूपेंद्र हुड्डा ने। 2014 में जज जरूर तक लगा आग किसने लगाई थी? ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं। हुड्डा ने। खर्ची पर्ची का शासन किसने चलाया? हुड्डा ने। आगजनी किसने लगाई? हुड्डा ने। भ्रष्टाचार किसने कह रहा? हुड्डा ने। जाति का शोषण किसने किया? हुड्डा ने। वो कह रहे हैं हुड्डा जो है हरियाणा की पहचान है। नहीं चाचा बाप बेटे बिल्कुल, तीसरा कोई नहीं, कोई कांग्रेस नहीं। हुड्डा सरकार लिखता है, कांग्रेस सरकार नहीं लिखते। हुड्डा सरकार क्यों लिखते हैं? क्या लग रहा है सर? कह रहे हैं कि कांग्रेस हिसाब मांग रही है बीजेपी सरकार। क्या हिसाब मांगे? कांग्रेस खुद चोर है। और क्या हिसाब मांगेगी? बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम करे हैं। हर धनखड़ दे एक नंबर का ईमानदारी का काम कर रखा है। बादली ने ठान लिया है। हाँ, ठा दिया। जीतेगा। हाँ, जीतेगा। मुकाबला ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। देखिए भीड़ कितनी दिख रही है। अरे कह रहे हैं हुड्डा साहब आएंगे, बदल जाएंगे। आएंगे हुड्डा साहब आएंगे। हमारे ओम प्रकाश धनखड़ आ गए रे। आगे कुछ ना है, आगे कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं। अरे उड्डा खा के लूट के भूले ना है लोग। बाढ़ सा गांव में ऐसा स्कूल बन रखे हैं धनखड़ साहब ने। बिल्डिंग कोने को आप देख कर जाओ। धनखड़ साहब ने बनाना क्या 8 करोड़ की लागत से स्कूल बना रखे हैं। वो तो कह रहे 25 लाख रुपए का बीमा देंगे राहुल गांधी। क्या कहा? 25 लाख का क्या का बीमा चाहिए? ओम प्रकाश 8,000 तो दे दिए होंगे, 8,500 तो दे दिए होंगे। 25 का देंगे। मेरे झूठे वादे, झूठे कति कोरे, झूठ की रेल भर के ले आ रहे हैं। महाराज डब्बे के डब्बे खाली करते, डब्बे के डब्बे खाली करे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं ऐसे युवा डोल रहे हैं, रील चला रहे हैं। राहुल गांधी उड़ा बाहर जाके मेरा के बैंडल ला रहा है, उसने सोचे ज्ञान नहीं आगे की बेइज्जती कर लाग रहा है। बात में ध्यान रखा है, गुट्ठा चूसी जाए में दूध लकड़ेगा यार, वो कद बड़ा होगा मेरा भाई। ज्ञान हुआ जिसने राहुल गांधी अपना नेता मान लिया। हाँ भाई साहब, जिसने राहुल गांधी अपना नेता मान लिया उसने अपना फिर आदमी मान लेगा। हुड्डा साहब को तो नेता मानते हैं ना राहुल गांधी को। हुड्डा साहब कहा? हुड्डा साहब को अगर इतनी नॉलेज होती तो पप्पू को मान लेते क्या वो अपना नेता? कह रहे गरीबों के पास अगर कोई जाता है तो राहुल गांधी जाते हैं। अरे राहुल गांधी वो गरीबों को ड्रामा करने के लिए जाते हैं। वो ड्रामेबाज हैं। ड्रामा करने जाते हैं। 2 रुपया है जी वो राहुल गांधी 2 रुपया कैसा भी रूप धारण कर लेते हैं। कभी पंचर लगाते दिखाई दे रहे हैं।
कभी मिट्टी में लौटते हुए दिखाई दे रहे, उनको पता ही नहीं जाना कहाँ है, उनको पता ही नहीं है क्या मतलब इसका। राजनीति से उससे दूर रखना चाहिए। अरे किसानों के बारे में अगर कोई सोच रहा है तो राहुल गांधी सोच रहे हैं इस बार। राहुल गांधी ने सब्सिडी देनी तो आती नहीं है वैसे। राहुल गांधी ने सबसे पहले शुद्ध हिंदी बोलनी नहीं आती है। अच्छा। सबसे बड़ी बात यही है। क्या वो बनेगा आज के टाइम में कांग्रेस टाइम में? आपको क्या लग रहा है? क्या राहुल गांधी बोलना? राहुल गांधी नु बताना रुना किए मेरा किसान के बारे में उसने पता ही नहीं। बेरा वो कह रहे हैं एमएसपी की गारंटी हम देंगे। उसने एमएसपी की जब गारंटी देगा तो उसने नू नहीं बेरा क्या एमएसपी दी जाया करे, उसने ज्ञान नहीं। सोनिया जी बार बार ये कह देती है मैं आपको सोनिया जी बार बार ये कहती है मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अरे उसको पप्पू को लेगा कौन? हाँ भाई वो सौंप रही है, उसको लेगा कौन? उसको ये बता। हॉस्पिटल में सौंपो, कोई दिमाग वाले बढ़िया हॉस्पिटल में उसने सौंप दे। सोनिया तो इन्हों कह दो ठीक है, उनका इलाज करवा ले, ना तो यह जनता बढ़िया इलाज करेगी कि तो जाएगा ना, ठीक है समझा, बढ़िया इलाज करके छोड़ेंगे। हाँ ईद के ना जो है ना मोदी सरकार सर अड़े उड्डा ने जो है ना ईब के ना चक्कर आने लग रहे हैं। चक्कर आने लग रहे हैं। हाँ चक्कर राहुल गांधी अरे धनखड़ शेर सारा हरियाणा में ये रैली देख कर चक्कर और किए नहीं आऊंगे धनखड़ उड़ाने नहीं बस नहीं चक्कर आऊंगे आज अभी तक चक्कर में आ जाएगा। तख्ता पलट देंगे। किसका पलटेगा? कुलदीप का। मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कह रहे एक रोड शो हो जाएगा, एक रोड शो और सारा सिस्टम बदल जाएगा, कांग्रेस की लहर आ जाएगी। एक बीजेपी की आएगी। एक कलाकार है भाई तू। रोड शो आना इधर होगा ना पता कहाँ पहुँच जाएगा। अब की बार बीजेपी सरकार, अब की बार बीजेपी सरकार। ऐसा क्यों भाई? ऐसा है भाई। सर हम अपने जाति भाइयों से हम प्रार्थना करते हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ को भारी बहुमत देकर अपना भविष्य उज्जवल करें। अपना भविष्य कांग्रेस में उज्जवल नहीं है भविष्य। मतलब ना होता वो खुद उज्जवल को राहुल गांधी कह रहे इस बार आएंगे माहौल बदल जाएगा। बिना खर्ची और बिना पर्ची बीजेपी ने नौकरी दी है भैया। तो भाग कहाँ रहे हैं? आइए तो क्या लग रहा है भाई साहब, क्या माहौल है इस बार हरियाणा? बीजेपी वजह क्या करे? 10 साल से ऊब गई जनता। नहीं ऊब नहीं रही भैया, प्रोग्रेस करिए। गांव में पानी नहीं था, गांव में पानी तक नहीं था भैया, हमारे गांव में पानी नहीं था, पीने का पानी आ गया, धनखड़ साहब ने लगवाया। पाइपलाइन का बहुत खर्चा था, अराउंड 1.5-2 करोड़ का खर्चा था, वो सब धनखड़ साहब ने कराया है। तो इसलिए बीजेपी आ रही है। इसके पीछे धनखड़ साहब के साथ क्या किया था जनता ने? किसके पीछे? इसके पीछे भैया साहब एक भूल उसको मौका इसलिए दे रहे थे कभी जनता की भूल रह जाए उसके मन में। और भैया मंदिरों के भी पैसे खा गया, उससे पूछ लो एरी खुड्डन छपार किसी में भी एक पैसा आज तक दिया उसने, एक पैसा नहीं दिया। ये सच्चाई की बात है। अगर उससे बुलवा देना, अगर ये और भी सुन रहे, दीपेंद्र हुड्डा भी सुन रहे हैं, बिल्कुल अगर जा दीपेंद्र हुड्डा उनका साथ नहीं दे तो वो 500 पर्ची नहीं निकाल सकता अपने हल्के से। क्या लग रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा या हुड्डा जी का कोई प्रभाव नहीं रहा? नहीं भाई कोई प्रभाव नहीं रहा। पड़ोस का तो जिला है ना सर। क्या कौन सा जिला पड़ोस? तो झज्जर में धनखड़ साहब भी तो है, धनखड़ साहब भी तो है झज्जर में, फिर इनका प्रभाव नहीं क्या? ये बताओ। झज्जर से एक ही नेता है, सिर्फ धनखड़ साहब। हाँ और कोई भी नेता नहीं है, सिर्फ एक ही है और ये भावी मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। बातें कह रही कांग्रेस कह रही कि हम तो 25 लाख रुपए हेल्थ पे देंगे और 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, विश्वास नहीं हो रहा आपको? नहीं, इससे पहले कब दे दिया इनने? इससे पहले कब दे दिया इनने? कांग्रेस ने पहले कब दे दिया बताओ? दे दिया हिमाचल में। सुनो आप जैसे जो भी भाई वहाँ पे जॉब कर रहे हैं सरकारी गवर्नमेंट, उन्हें सैलरी तक नहीं देती यार। ये हमने कितने देंगे? 25-25 लाख रुपए का इलाज कित करवाओगे बताओ आप? हिमाचल में सैलरी दे जाके, कांग्रेस को बोल रहा हूँ मैं, पहले हिमाचल में जाके सैलरी देवा कर्मचारियों की। वो धरने दे रहे हैं, वो शर्म आ रही है। यहाँ पे 6000 बोल रहे हैं, झूठी है कांग्रेस। कह रहे 6000 रुपए देंगे मौज हो जाएगी। पहले कर्नाटक में जाके दो। कांग्रेस एक लंबी झूठी पार्टी है, कुछ भी लिख देगी सत्ता पाने के लिए, लेकिन आएगी नहीं कांग्रेस, आएगी बीजेपी। 6000 बिल्कुल 2100 रुपए बोले बीजेपी ने सम्मान में महिलाओं के, वो मिलेंगे। लेकिन कह रहे परिवर्तन की लहर है भाई। बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं है, बीजेपी आ रही है।
बीजेपी डंके की चोट बीजेपी आ रही है। फिर बता दीजिए कितनी सीट आ रही है बीजेपी पूर्ण बहुमत सारी कत्ती सारी पिछली बार तो नहीं आई ईब की भाई ईब की बतला पास लिया छोड़ दे, आज की बतला सारी ईब की इलेक्शन में सारी मारी है। आप पत्रकार हो, ठीक है भाई। लहर तो कांग्रेस की है लेकिन नहीं लहर नहीं भाई, सरकार बीजेपी बना हुई है दिखा जाए अच्छा हम चमक तेरी नहीं दिखा बीजेपी आओगी। क्या कहेंगे मैम, आपको क्या लग रहा है? देखो 90 विधानसभा हमारी है और मेरी तो भगवान से प्रेयर है कि कम से कम 62 सीटें हमारी आए। बात तो पिछली बार भी नहीं आई थी। नहीं सुनो नहीं आएगी। अगर कम से कम हुई, मेरा एक आंकड़ा है, मैं जो बोलती हूँ लाइफ में वो होता है। ठीक है। तो मेरा आंकड़ा मैंने 44 किया है, 8 नंबर मेरा लकी नंबर है। अगर 8 नंबर आ जाए तो आप सब लोग मुझे कांटेक्ट करना, मतलब 44 मतलब 8 नंबर हो गया ना टोटल। तो भगवान से मेरी प्रेयर है। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि इस बार लहर है, माहौल नहीं लहर भी है, माहौल भी है, सब कुछ है। देखिए मैं नारनौल विधानसभा से हूँ और मैं पूरे प्रदेश में भ्रमण करती हूँ, बीजेपी के प्रचार के लिए जुड़ी हुई हूँ। मैं बॉलीवुड एक्टर हूँ और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ। तो हमारा काम यही होता है कि पूरे प्रदेश में बीजेपी का प्रचार करना। और मैं संघ परिवार से बिलोंग करती हूँ और जो मैंने हरियाणा का भ्रमण किया उससे मुझे पूरा पता लगा। देखो मेरे बचपन के टाइम पे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन अभी जब से हमारी 10 साल से बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में इतना सुधार हुआ है कि मेरा जो गांव, जिस जगह पर मैं महेंद्रगढ़ से बिलोंग करती हूँ, तो मेरी जो महेंद्रगढ़ वाली बेल्ट है, मैंने बाकी अदर जगह भी मैंने देखी है कि मैं हरियाणा क्रॉस करके मैं राजस्थान पहुँच गई। मुझे पता नहीं लगा कि मेरा गाँव कहाँ चला गया। इतना विकास हो गया, इतना विकास हो गया। कांग्रेस कह रही है कि गड्ढे में डाल दिया। कुछ नहीं। कांग्रेस के दौरान इतने गड्ढे थे, हर शहर में थे, मेरी विधानसभा में थे, नारनौल में थे। और जो हमारे विधायक उस टाइम पे, आज से पहले वाली 10 साल पहले राव नरेंद्र सिंह हुआ करते थे, आज भी वो कांग्रेस पार्टी में खड़े हुए। और मैं डंके की चोट में बोल रही हूँ कि राव नरेंद्र सिंह वहाँ से हारेंगे और ओम प्रकाश यादव जी जीतेंगे मेरी विधानसभा से। और मेरी विधानसभा की 4 सीटें हम लोग जीतेंगे। आरती राव हमारी बहन जी है, वो भी अच्छा काम कर रही है। लोगों को लगता था कि राजा की राहुल गांधी युवा है, पार्टी कहती कि युवा नेता है, वो जा रहे हैं, प्रभाव स्थापित कर रहे हैं। इधर हुड्डा फैमिली का सुनिए, युवा नेता तो हमने कितने युवा नेताओं को टिकट दी है। आरती बहन हमारी वो भी युवा नेता है, क्यों नहीं है, और भी काफी सारे हमारे बीजेपी। 10 साल करिए, अगर आपने कहा कि हरियाणा राजस्थान में पहुंच गया, आपको पता नहीं चला। 10 साल कांग्रेस पार्टी का शासनकाल और 10 साल देखो मैं आपको प्रूफ के साथ में दे सकती हूँ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रूफ के साथ में दे सकती हूँ। पिछले 10 साल 2011 की मैं आपको बात बता रही हूँ। हमारे नांगल चौधरी जो विधानसभा है, नांगल चौधरी का कोई केस था और हमारे नारनौल के जो विधायक थे राव नरेंद्र सिंह थे, किसी मतलब दिन दहाड़े क्या होता है कि प्रबल एक फैमिली थी, दिन दहाड़े किसी की हत्या कर दी गई। और जो कांग्रेस पार्टी का विधायक, उसके पास जनता गई, गरीब फैमिली थी, उन्होंने पहले वहाँ की पुलिस महकमा सब विधायक की बात मानता है। हम विधायक के पास गए, कांग्रेस पार्टी के राव नरेंद्र सिंह के पास हम गए। उसने पता क्या कहा कि मरने वाला तो मर गया, उसके तो कोई एक वोट नहीं है, क्योंकि उसके परिवार में कोई बचा नहीं, सिर्फ उसकी बीवी बची, बच्चे छोटे थे। लेकिन जो मारने वाला था उसके यहाँ 20 वोट है। तो ये राव नरेंद्र सिंह के खिलाफ मैं आपको प्रूफ दे रही हूँ 2011 का। ये मेरा पर्सनल मैनिफेस्टो पे चर्चा कर लेते हैं। कहते हैं कि 500 रुपए में हम सिलेंडर देंगे और लोगों को सहज हो जाएगा। नहीं, जो मोदी जी ने जो भी वादा किया वो सच्चा किया है। भारतीय जनता पार्टी कभी झूठ नहीं बोलती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी है कि 500 का सिलेंडर मिलेगा। अच्छा, मोदी जी जो कहेंगे वो सही है, कांग्रेस सुनिए दोस्तों सुनिए, मैं नर्सरी क्लास से मुंबई में हूँ, लेकिन मेरा ब्लड हरियाणा का है, मैं हरियाणा की बेटी हूँ। और मैं मुंबई की राजनीति को छोड़ के हरियाणा इसीलिए आई हूँ कि बीजेपी ने हमारे हरियाणा क्षेत्र में इतना विकास किया है और मैं मेरी हरियाणा की सारी बहनों और माताओं के साथ हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी के दौरान हमारी महिलाओं को दबाया जाता था, भ्रूण हत्या की जाती थी, कांग्रेस पार्टी के दौरान भ्रूण हत्या की जाती थी, महिलाओं को आगे निकलने नहीं दिया जाता था, बढ़ने नहीं दिया जाता था। पहले की राजनीति की महिलाओं को देखिए और आज की राजनीतिक महिलाओं को देखिए कि बीजेपी पार्टी में कितनी महिलाएं काम कर रही हैं। दलित महिला को सांसद बना दिया, वो कहते हैं भागीदारी। नहीं सुनिए, तो अच्छी बात है ना, क्योंकि देखो हमारी जो बीजेपी पार्टी है वो जात पात नहीं देखती है। हम सारे हमारे 36 बिरादरी को हम लेके चलते हैं, छोटा बड़ा हम कुछ नहीं देखते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो होती है वो जात पात पे बात करती है, सिर्फ दिखावे के लिए छोटी कास्ट के साथ में बैठ जाती है, बाकी कुछ नहीं, उनका कोई विकास नहीं, झूठे वादे हैं। झूठे वादे। मैं तो देखो एक
एक एक्टर हूँ और पार्टी में भी हूँ, तो मेरा तो एक ही उपदेश है, लोगों को भी एक ही कहना कि कांग्रेस पार्टी के चक्कर में मत आइए। सब लोग अपने अपने क्षेत्र में बीजेपी को ये कहते हैं कि स्कूटी देंगे तब ठीक है, और वो कहते हैं कि हम 2 लाख नौकरी देंगे तो गलत है। नहीं, सुनिए बीजेपी ने नौकरियां भी दी है, और जो थोड़ी सी कमियां, देखो हर इंसान में कहीं ना कहीं कमियां होती है, हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, लेकिन जो विकास बीजेपी पार्टी ने किया वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। और आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी आने के बाद में हमारे जितने भी हरियाणा के बच्चे जिनको नहीं मिली है जॉब, जो कई सालों से बैठे हुए, उनको जॉब मिलेगी। आखिरी सवाल, राजनाथ सिंह जी सभा से गए हैं, क्या लग रहा है कि फैक्टर कुछ काम आएगा? नहीं, देखो राजनाथ सिंह जी आए हैं, तहे दिल से हम उनका शुक्रिया बोलते हैं कि इतनी महान हस्ती हमारी भूमि पे वो आए हैं, संबोधन किया उन्होंने, और फैक्टर क्या 110% हमारी जीत होगी। देखो ओम प्रकाश धनखड़ जी तो इतने अच्छे इंसान हैं, आज हम जितने भी कलाकार जुड़े उन्हीं की वजह से जुड़े हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जी का योगदान क्या है भाई? क्यों योगदान नहीं है? ओम प्रकाश धनखड़ जी, देखो सुनिए, ओम प्रकाश धनखड़ जी हर छोटे तबके के हर इंसान को साथ में लेके चलते हैं। हमने कभी उनके अंदर वो नहीं देखा कि वो एक, पहले वो मंत्री भी रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मतलब कभी हमने उनके अंदर कोई एटीट्यूड नहीं देखा, वो नॉर्मल इंसान के जैसे रहते हैं। आज इतने बड़े पद में होने के बाद भी लोगों से तहे दिल से बात करते हैं, उनको कोई भी कॉल करो सबका कॉल अटेंड करते हैं। आज मेरी विधानसभा में, सुनिए, आज मेरी विधानसभा में हमारे सीएम साहब की रैली थी, लेकिन मैं वहाँ की रैली छोड़ के यहाँ क्यों आई? मैं इसीलिए आई ना, क्योंकि ये जो हम अटैचमेंट एक लगा। भाई साहब एक बात करें, ये तो किसान, युवा, पहलवान सारा विरोधी सरकार है भाई साहब। कौन? बीजेपी? अरे बीजेपी ने कराया ही, बीजेपी ने आज तक पहलवानों के लिए भी, किसानों के लिए भी, सब कुछ किया ही बीजेपी ने भाई। सबसे पहले एमएसपी पे रेट बढ़ा, किसने बढ़ाया? बीजेपी ने, ठीक है। पहलवानों के लिए क्या नहीं किया ये बताओ आप? कह रहे मोदी चाह जाती तो जो पहलवान थी वो जीत जाती, अगर मोदी थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे तो। एक बात वो तो वेट, देखो वो तो वेट था, उस वजह से गड़बड़ हो गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी बहन इस बार नहीं जीत पाई है, अगली बार जीतेगी हमारी बहन। मोदी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान से होंगे ना? अभी आपने सुन लिया, हमारा देश पेरिस में भी जाके मोदी मतलब वहाँ पे वेट घटवा सकते थे क्या? क्या बात कर रहे हो आप? लगातार जनता जनार्दन से रायशुमारी का दौर जारी रहेगा। बहरहाल यहाँ पे लेंगे विराम। बहुत बहुत धन्यवाद।